जुनैद को मार के उसकी बीबी को उस पीड़ित परिवार से मेरा दर्द उतना ही है जितना उनको हो रहा है, उतना मुझे भी है। बहुत दुख की घड़ी है। वो दृश्य बार बार हम बोलेंगे तो बार बार उस दृश्य का याद आएगा। लेकिन बड़ा, जब वो लाश हमने देखी जली हुई, वो पूरी बड़ा निंदनीय और क्रूरता भरी मामले थे वो, उस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। ये गुंडे कब से फैसला करने लग गए कानून के? कब से फैसला करने लग गए? इन सबको फांसी मिलनी चाहिए। ये काम ऐसा, ये बताइए आप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई धर्म ये इजाज़त देता है कि किसी जानवर के नाम पे या खुदा के नाम पे या भगवान के नाम पे या किसी इंसान के नाम पे किसी की हत्या कर देना, क्या ये कोई धर्म इजाज़त देता है? मेरे साथ यहाँ पे विजय कुमार शर्मा है, इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पंडित जी ये है, क्या कोई धर्म, आप भी धर्म को आपने पढ़ा है, आपने देखा है, आपने कई बार आपके वीडियोस में हमने देखे हैं कि आपने अपने घर में जो है कुरान भी रखा हुआ है, उसके बाद जो है भगवत गीता भी रखा हुआ है, तमाम और भी जो धार्मिक किताब हैं वो भी आपने रखी हुई हैं। आपने देखा है किसी किताब में ये लिखा हुआ हो कि इंसानों को मार दो, कत्ल कर दो, जिंदा जला दो? देखिए, ये घटना जो है ये बदले की भावना से की गई है। जो तंत्र फैला दिया गया था हिंदू मुसलमान, अरे क्या पहली बार जुनैद नासिर का केस आया क्या? इखलाक, पहलू खां, तबरेज, नासिर जुनैद, ऐसे कई हत्याएं हम लोगों ने अपने समाज में देखी है। लेकिन आज समझ में ये नहीं आ रहा है कि हरियाणा में गौशालाओं में कुत्ते नोच रहे हैं गायों को, और यहाँ पे जिंदा ही इंसान को जला दिया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा, पत्रकारों को तो खासकर समझना चाहिए कि अब बंद करिए गुल्लू मीना का खेल, ये नफरत का खेल। आप अगर उस दृश्य को देखे, मैंने 3-4 वीडियो देखी, इमरान प्रतापगढ़ी भी मिलने गए, हमारे एक मित्र हैं पत्रकार हैं जाकिर त्यागी, वो भी मिलने गए। वो दृश्य आपको समझ में आ रहा है? 2 बच्चियां, उनको अभी भी एतबार है कि उनके अब्बा आएंगे, फिर उनको पता ही नहीं कि उनके अब्बा ही नहीं, जला दिए गए हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी का भी, वो आप में दफनाना है, जलाना नहीं। आपने पहली बार तो जला दिया। किसी के धर्म के खिलाफ किसी को अंतिम संस्कार करना, ये तो सबसे बड़ा जुर्म है। किसी धर्म में नहीं लिखा। इतनी हिंसा आई कहाँ से? सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए, गोदी मीडिया से करना चाहिए कि इतनी हिंसा आई कहाँ से? बताइए। कभी भी किसी धर्म में या किसी समाज में किसी जानवर के नाम पे किसी इंसान को काटा नहीं गया है। तो फिर जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, कौन लोग तो कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या धर्म का इस तरीके से रक्षा होता है? मैं कह रहा हूँ धर्म की रक्षा तब होती जब खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि गाय खाना, हम गाय का एक्सपोर्ट नहीं बंद कर सकते। जब मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हमारा गाय खमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भाजपा के लोग हैं ना, जाओ प्रदर्शन करो उनके घर पे, बैठो। जुनैद को मार के उसकी बीबी को, देखिए वो दृश्य बार बार हम बोलेंगे तो बार बार उस दृश्य का याद आएगा। लेकिन बड़ा, जब वो लाश हमने देखी जली हुई, वो पूरी बड़ा निंदनीय और क्रूरता भरी मामले थे वो, उस पर कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ नहीं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि हालात जो बन रहे हैं, उस बच्चे का चेहरा देख के तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर हम भी सोच रहे हैं कि मिल के आए हो, काफ़ी टाइम से हम कुछ नहीं कह सकते उस पर। हम काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आप। कुछ अब हम आपसे क्या बताएं आपको? आप किसी के परिवार पे जाइए, उसके माँ से, उसके बीवी से पूछिए, उन बच्चियों से पूछिए, तो आपको हालात पता चलेंगे। अब भावुक क्या, आप किसी का ही परिवार से किसी के बाप को, भाई देखिए, माँ के लिए या बेटी के लिए बाप का कोई जाति नहीं होती, वो उसका बाप होता है। पहले एक जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। अब आप बाप ही ख़त्म कर दिए, वो मुसलमान हिंदू से क्या मतलब हुआ? इसी रोगी राज में भी देखिए, एक बहन
हमारी एक बहन और उसकी माँ को आत्मदाह करना पड़ गया, झुग्गी जलती झुग्गी में बुलडोजर चला दिया गया। आज हमारा ही तो हत्या हो रही ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है, आप ये बताइए, ये संगठन वहां क्यों नहीं जाते जहां हिंदुओं पे अत्याचार होते भाजपा सरकार में? क्या ये दलाली लेते हैं? देखिए, आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। आप एक नरेंद्र मोदी कानून लेके आए, ले आए कानून कि गाय कोई मुसलमान नहीं पालेगा, डंडा खत्म। आप हाईवे नहीं देख पा रहे हो। अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा जवाब पूछा। क्या पूछा मालूम है? योगी जी से, कि योगी जी सदन ने पूछा, उत्तर प्रदेश की सदन की बात ही है, क्या आप अमेरिका गए, हर जगह के आपने मंत्रियों ने टूर किया, कहीं सांड दिखा? क्या दिखा कहीं सांड? बेशर्मो, पूरा यूपी चुनाव मुद्दा था सांडों का, गायों का। आप गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, सरकार बना रहे हो सनातन धर्म के नाम पे। आपने अभी देखा कि सरकार किस तरह से लगातार कत्ल की जा रही है। अरे मार डालो भाई, एक ही दिन में बोल दो, चला दो बुलडोजर हम लोगों के ऊपर। हम सेकुलर जितने लोग हैं और जितने मुसलमान दलित आदिवासी हैं, चलाओ बुलडोजर। ये बार बार किसी के घर में हत्या करना अच्छी बात नहीं है। और राजस्थान पुलिस और 4 कदम आगे। पहले तो मैं एक घटना के लिए माफी मांग लूं। मैंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हरियाणा पुलिस के पास वो लोग गए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वो लोग गए थे, राजस्थान पुलिस के पास गए थे, वो गए थे हरियाणा पुलिस के पास। लेकिन क्या हरियाणा पुलिस का फर्ज नहीं था कि उनको वो अस्पताल पहुंचाते? वो उनको अस्पताल पहुंचाते, हरियाणा पुलिस पहुंचाती, वो शायद बच जाते। हरियाणा जो पुलिस है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां से जो है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। माफ कीजिएगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान की सरकार ने जो है, जो मोनू मोनेसर है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा था, जो मैन इसका था, उसका नाम जो है वो वापस ले लिया गया, उसका नाम हटा दिया गया। बाकी और लोगों पे जो है कार्रवाई की बात चल रही है। तो मोनू मोनेसर को क्यों हटा दिया गया? देखिए, ये सरासर नाइंसाफी है। जांच में तो मोनू मोनेसर भी आएंगे। देखिए, हत्या का डर तो मुझे भी है। इतने कांग्रेस को अब डर लग रहा है वोट खिसकने का? वही वोट बैंक की तो राजनीति समेत रही है। मुसलमान को ठेकेदारी दी जाती है, इसको जिताओ उसको जिताओ। दलित आदिवासी के पास ठेकेदारी है, हमको हटाओ ठेकेदारों को, हटाओ ठेकेदारों को। तो क्या मुसलमानों का जो खून बहता है उसका कोई कीमत नहीं है? क्या आप अपने आप वोट के लिए जो है आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं? आज की विपक्षी पार्टियों के लिए दलित आदिवासी पिछड़ा और माइनॉरिटी के लिए खून बहने का कोई दर्द नहीं है। हम सदन में, दिल्ली सदन में उसी दिन बोतल फेंकते हुए देखते हैं। बड़ा असमंजस चल रहा है पूरे इंडिया में। आपको बता दे, ये जो आज नफरत की दीवारें खोद खोद के किसी के बाप को दफन कर दिया जा रहा है, किसी की माँ को विधवा कर दिया जा रहा है, ये हिंदुस्तान है? ये हिंदुस्तान है? संविधान से देश चल रहा है? संविधान की लगातार हत्या करने वाले, आज जुनैद नासिर के ऊपर जो है आरोप लगा था कि वो जो है गौ तस्करी कर रहा था। उनके पास गाय थी क्या? उनको पुलिस को दिया नहीं था? ये गुंडे कब से फैसला करने लग गए कानून के? कब से फैसला करने लग गए? इन सबको फांसी मिलनी चाहिए। ये ऐसा ये बताइए, आपने मुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया, आप हमें ले जाओगे ना थाने? क्या हमें वही मार दोगे, जला दोगे? ये कौन सा गुंडा राज आ गया हिंदुस्तान में? तो अब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता उसको आप गुंडा कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, किस बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, वो अब गाय माता की रक्षा कर रहे हैं। जो हरियाणा में धर्म संसद लगाई गई उनको बचाने के लिए, उसमें किसका विरोध किया गया? पूरे 100 गांव के लोग वहां पे पहुंचे पंचायत में। किसका विरोध किया गया? सरकार का। सरकार मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करना मतलब आतंकवादी गतिविधि, मतलब आतंकवादी है वो लोग, समझिए। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान के किस पन्ने में लिखा है? जिस जनता द्वारा चुनी गई सरकार का आप इस तरह मजाक उड़ा। सुनिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब वही किरण रिजिजू जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें ना सिखाए, हमें जनता ने चुना है, तो आज उन्हीं की सरकार में, हरियाणा में खुलेआम सरकार को, चुनी हुई सरकार को चुनौती दी जा रही है, उनकी पुलिस से चुनौती दी जा रही है। ये क्या चूड़ी पहनने के लिए, प्रधान के लिए? क्यों नहीं थप्पड़ मार के बंद कर दिया गया इन लोगों को? एक तरफ से लाठी क्यों नहीं मारी गई? तो फिर 100 गांव के लोग जो पंचायत में पहुंच रहे, महापंचायत हो रहा है मोनू मोनेसर को बचाने के लिए, उस पंचायत में जाहिर सी बात है कौन लोग हैं? अधिकतर अगर सर्वे करा लिए जाए, बेरोजगार मिलेंगे, 500-500 रुपए में आते हैं। जांच करवा लो,
कोर्ट जांच करवा के इकट्ठा एक बार बयान ले ले, देखो सर अपना निकल जाए बेरोजगार तो बताना। ये नफरत के बात तैयार की विजय जाए। कुमार शर्मा क्या जुनैद और नासिर के जो दर्द है उसको महसूस कर पा रहा है? महसूस कर ना पाता तो शायद आज जो है इस हालात में ना बोल रहा होता। ये आवाज़ में दर्द भी हुआ है और गुस्सा भी है। दर्द को महसूस करना जालिमों के बस में नहीं होता। अपराधियों की बस्ती में आंसू को कोई कीमत नहीं होती। उस पीड़ित परिवार से मेरा दर्द उतना ही है जितना उनको हो रहा है, उतना मुझे भी है। बहुत दुख की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए। नहीं होना चाहिए था। मजबूर हैं हम इस तानाशाही सरकार के उसमें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना कांग्रेस कुछ कर पा रही है, ना विपक्षी दल कुछ कर पा रहे हैं। क्या नासिर और जुनैद के परिवार के साथ हैं आप? मेरे आंसू बता देंगे आपको, बाकी मैं क्या ही बोलूँ। आप रो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। भाई मैं कह रहा हूँ ना, मेरे आंसू बता देंगे आपको, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रोइए मत। जो भी देश के अंदर हो रहा है, हम आशा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो, देश में सब खुशहाल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ मिल कर के रहे, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, सब कमाए धमाए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे। ये हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर ऐसा हो। जो माहौल चल रहा है वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर इस तरीके का माहौल हो कि एक इंसान को जो है धर्म के नाम पे कत्ल कर दिया जाए। देखिए ये चीज़ें आपकी भी जिम्मेदारी है, गोदी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। इस साहिल को साहिल का हिलोद लिखे और लोगों को और लोग भी लिखे, लेकिन जिस तरह से इस परिवार को पीड़ित कर दिया गया, मार दिया गया, उसको बेसहारा कर दिया गया, केंद्र सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य सरकारों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी मेरे पास कोई अब शब्द नहीं बचा। धन्यवाद। चलिए तो यहाँ पे हमारे साथ जो है पंडित विजय कुमार शर्मा है, जो कि सनातनी है, हिंदू है। इनसे जो है हम बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, क्या किसी धर्म में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरी बात करें तो मैं एक मुस्लिम हूँ, इस भारतीय मुस्लिम हूँ। हमने कुरान को पढ़ा है, लेकिन कुरान में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पे ये कहा गया हो कि इंसानों को मारो, इंसानों को परेशान करो, इंसानों का कत्लेआम करो। कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जान ले, जो हिंदू धर्म है उनके बारे में भी जान लेते हैं। परमाहंस लोगों के पास कम जाया करिए, नहीं आप लोगों की भी लिंचिंग हो जाएगी। जितने भी हिंदू संगठन के पास आप लोग इंटरव्यू माइक लेके जाते हैं, जाहिद खान जी संभल के जाइएगा, आपको भी परिवार खो सकता है। चलिए।